बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जूम टीवी ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान के बारे में जिसने लगातार 20 सालों तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने का मेडल अपने नाम किए रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की, जो वाकई में एक जीनियस इंसान हैं, जिन्होंने कंप्यूटर वर्ल्ड को कई न्यू स्टैंडर्ड्स दिए। आज की केस स्टडी में हम बात करेंगे बिल गेट्स के इनिशियल स्ट्रगलिंग डेज की, उनकी नेटवर्थ की और उनकी कंपनीज की, और जानेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक मोस्ट इन्फ्लुएंस आईटी कंपनी बनी। तो दोस्तों, इस पर मजीद जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो करते हैं अपनी वीडियो का आगाज। दोस्तों, बिल गेट्स 1995 से लेकर 2017 तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे, जो आज प्रेजेंट टाइम में दुनिया के चौथे अमीर इंसान हैं 133 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ। मगर बिल गेट्स की इनिशियल लाइफ डेज पे बात करने से पहले आपको बताते चलें कि बिल गेट्स फाउंडेशन ने आज तक 35.8 बिलियन डॉलर्स की चैरिटी की है। तो अब बात करते हैं बिल गेट्स के शुरुआती दिनों की। दोस्तों, बिल गेट्स का पूरा नाम है विलियम हेनरी गेट्स। बिल गेट्स 25 अक्टूबर 1955 को सियाटल शहर, जो कि अमेरिका की एक स्टेट वाशिंगटन का शहर है, वहां पैदा हुए। असल कहानी तो यहां से स्टार्ट होती है। 1967 में जब बिल गेट्स सियाटल के लेक साइड स्कूल के 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, तब बिल गेट्स के हाथ आज की तरह का एडवांस नहीं, बल्कि उस जमाने का टेलीटाइप मॉडल 33 ASR कंप्यूटर लगा था। यही वो वक्त था जब बिल गेट्स का इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में डेवलप हुआ। बिल गेट्स ने इस कंप्यूटर पर घंटों गुजारना शुरू कर दिए और सोचा कि ये हम इंसानों के लिए आईटी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इनोवेशन ला सकते हैं अगर इस पर मज़ीद काम किया जाए। बिल गेट्स ने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लेक साइड प्रोग्रामर ग्रुप बनाया, जिसमें बिल गेट्स के बेस्ट फ्रेंड केंट एवंस और पॉल एलन शामिल थे, जो बिल गेट्स के सीनियर और उस वक्त 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे। अब हर वक्त ये लोग स्कूल में कंप्यूटर यूज़ तो नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए इन्होंने आफ्टर स्कूल टाइम में कंप्यूटर को मजीद सीखने के लिए तरीके ढूंढे। सियाटल में एक दुकान थी जो उस वक्त में कंप्यूटर्स रेंट पर दिया करती थी, तो बिल और इनके दोस्तों ने इस दुकान पर जाना स्टार्ट कर दिया। मगर ये दुकान कंप्यूटर्स रेंट पर देती तो थी, मगर ये बहुत एक्सपेंसिव थे, तो इसीलिए इन दोस्तों ने कंप्यूटर्स के CCC ऑपरेटिंग सिस्टम में बग्स को डिटेक्ट करना शुरू कर दिया और कंप्यूटर सिस्टम में वीक लूप होल्स ढूंढे, ताकि इन लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके ये कंप्यूटर्स के टाइम को मैनिपुलेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकें। आखिरकार चोरी तो चोरी होती है, एक दिन पकड़ी ही जानी थी। जब बिल और इनके दोस्त इस चोरी में पकड़े गए तो पहले तो इन्हें इस दुकान में आने से बैन कर दिया गया, मगर कुछ टाइम बाद इसी दुकान के ऑनर ने सोचा कि क्यों ना हम इन्हीं बच्चों का इस्तेमाल करें अपने कंप्यूटर्स में बग्स को ढूंढने के लिए। तो इस तरह बिल गेट्स ने इस दुकान में कई कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखी और बाद में यही ग्रुप डिफरेंट छोटे छोटे ऑफिसेज के लिए बेसिक प्रोग्राम बनाने लगे। दोस्तों, वक्त गुजरता गया मगर बिल गेट्स की स्ट्रगल जारी थी। बिल गेट्स के दोस्त केंट एवंस की इसी दौरान एक हिल साइड एक्सीडेंट में मौत हो गई। बिल इस वजह से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, मगर उन्होंने अपना काम जारी रखा अपने दूसरे दोस्त पॉल एलन के साथ, जो अब तक कॉलेज चले गए थे। 1972 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर अपनी पहली कंपनी बनाई, ट्रैफ ओ डाटा के नाम से। इस कंपनी का मकसद था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिससे रोड पे चलती ट्रैफिक को एक्सेस किया जा सके और बाद में इस सॉफ्टवेयर को ट्रैफिक डिपार्टमेंट को सेल कर सकें। मगर ये बिजनेस वेंचर बुरी तरह फेल हो गया। अगले साल 1973 में बिल गेट्स स्कूल से भी पास आउट हो गए और साथ ही सैट के टेस्ट में भी अपीयर हो गए। इसमें बिल गेट्स के 1590 मार्क्स आए आउट ऑफ 1600 में से, और इस वजह से बिल गेट्स का एडमिशन हो जाता है वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में। साल था 1974। बिल गेट्स के दोस्त और पार्टनर पॉल एलन सड़क पर वॉक करते हुए जा रहे थे। वहां एक मैगजीन स्टॉल पे उनकी नज़र एक मैगजीन के फ्रंट पेज पे पड़ी, तो इस पे दुनिया के सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर की तस्वीर लगी थी, जो कि आल्टेर 8800 की तस्वीर थी। दोस्तों, पॉल ने ये मैगजीन खरीदा और सीधा बिल गेट्स के पास पहुंच गए और बिल गेट्स से कहने लगे, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कंप्यूटर साइजेस दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं, और ये देखो इस बात का सबूत। मगर दोस्तों, इस कंपनी को चाहिए था अपने इस कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्राम, तो बिल और पॉल ने इनसे राब्ता किया
और कहा कि हम आपके इस कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम डिजाइन करना चाहते हैं। दोस्तों आपको इस पर मजीद बताते चलें कि इस कंपनी का नाम था मिट्स कॉरपोरेशन। 1974 में जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए लैंग्वेज यूज हुआ करती थी वो थी बेसिक लैंग्वेज। जब मिट्स कॉरपोरेशन ने बिल और पॉल का प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो पॉल ने अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ दिया और बिल गेट्स ने हार्वर्ड से ड्रॉप ले लिया। इन दोनों ने बेसिक लैंग्वेज पर एक सॉफ्टवेयर बनाया और मिट्स कॉरपोरेशन को सेल कर दिया। दोस्तों बाद में पॉल एलेंस और बिल गेट्स ने मिलकर अपनी एक कंसल्टेंसी बनाई जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट रख दिया गया। कुछ अरसे बाद इसी कंसल्टेंसी को माइक्रोसॉफ्ट का नाम दिया गया। दोस्तों ये कंसल्टेंसी कई कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाने लग गई और देखते ही देखते इनकी ये कंसल्टेंसी हजारों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करने लग गई। 1981 में बिल और पॉल की माइक्रोसॉफ्ट को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला उस टाइम की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी IBM से, जिन्हें इनको डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करने थे। इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने से पूरी दुनिया के कंप्यूटर सेक्टर में बिल गेट्स और पॉल एलेंस की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और इसी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट की टीम एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रही थी जिसको बाद में 1985 में लॉन्च किया गया था, जो कि विंडोज 1.0 थी। अगले ही साल 1986 में बिल गेट्स ने अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पब्लिक कर दिया और इसके शेयर $21 पर शेयर पर सेट कर दिए। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि कंपनी को पब्लिक करने के बाद जो शेयर $21 का रखा गया था वो पहले ही दिन ट्रेड के बाद $28 तक जा पहुंचा। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल रही और हमने देखा कि जब विंडोज 98 लॉन्च हुई और पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट फैल गया और इनकी हर चीज बहुत सक्सेसफुल रही। हिडन सीक्रेट्स ऑफ बिल गेट्स। पहला पॉइंट, बिल गेट्स को कई चीजों का एडवांटेज था जो उस वक्त के शायद सऊदी किंग को भी ना हो। वो ऐसे कि हमने पहली बात की सियाटल के लेक साइड स्कूल की। वो स्कूल बहुत ज़्यादा एडवांस था अपनी लैब्स और एकेडमिक स्ट्रक्चर को लेकर बाकी स्कूलों से। बाद में हमने बात की उस कंप्यूटर रेंटे शॉप की। वहाँ 1 घंटे का रेंट $40 था, मतलब बिल गेट्स की स्कूलिंग और डेली लाइफ एक्सपेंसेस पे बिल गेट्स के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते थे। दूसरा पॉइंट, अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। 1960s तक पूरे अमेरिका में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी 0 के बराबर थी। अगर बिल गेट्स का जेंडर मेल की जगह फीमेल का होता तो बिल गेट्स ना ही हार्वर्ड में जा सकते थे और ना ही कंप्यूटर स्टडीज को अपनी चॉइस रख सकते थे और ना ही किसी बैंक में अपने काम या स्टडीज के लिए लोन अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि 1961 में यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में औरतों को हुकूक देने को कहा जिसको इम्प्लीमेंट होते होते भी 20 साल लग गए। मगर कोर्ट के फैसले में कमीशन को कहा गया था कि अगर एक लड़का एक जॉब से $1 कमाता है तो उसी सेम जॉब में लड़कियों को 60 सेंट्स दिए जाएंगे। तीसरा पॉइंट, इन बातों के अलावा बिल गेट्स का कलर अगर ब्लैक होता तो वो आज डेफिनेटली दुनिया के सबसे अमीर इंसान ना होते, क्योंकि ब्लैक पीपल को या तो गुलाम या तो अपने से निचले इंसान समझा जाता था। ब्लैक पीपल के एहतजाज और इतने सालों की मेहनत के बाद 1964 में सिविल राइट्स एक्ट को पास किया गया और ब्लैक पीपल को इक्वल राइट्स मिले। इससे पहले ब्लैक पीपल को ना तो रेस्टोरेंट्स में, ना ही चर्चिज में और ना ही स्कूल्स में दाखिल होने दिया जाता था। चौथा पॉइंट, अगर बिल गेट्स किसी और मुल्क या किसी और शहर में पैदा हुए होते और उनके पास ये सब फैसिलिटीज होती तो भी वो सक्सेसफुल ना हो पाते, क्योंकि पॉल और बिल दोनों ही एक डेवलप कंट्री में रहते थे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कंप्यूटर की फैसिलिटीज 1970s के बाद आई, वो भी सिर्फ पाकिस्तान एयरलाइंस के पास, जबकि 1960s में बिल गेट्स के शहर सियाटल में कई स्कूल्स और ऑफिसेज में कंप्यूटर्स आ गए थे। और आप दोस्तों को बताते चलें कि कंप्यूटर्स की बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सियाटल के जॉन जे कमीनी, मैरी केलर और थॉमस ई कर्ट्स ने बनाया था। पांचवा और आखिरी पॉइंट, अब बात कर लेते हैं बिल और पॉल की एक छोटी सी कंपनी को कैसे IBM जैसी बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। बिल और पॉल के पेरेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की गवर्निंग बॉडीज में से थे, जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल और कंप्यूटर एंड शॉप के बंद होने के बाद वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में अपना इन्फ्लुएंस होने की वजह से इन्हें यहाँ कंप्यूटर हॉल्स का एक्सेस दिलवाया। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स के फादर एक प्रोफेशनल लॉयर थे, जिनकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट को ऑफिशियली रजिस्टर्ड करवाने में और दीगर लीगल फैक्टर्स में मदद मिली।
बिल और पॉल ये काम इसीलिए कर पाए क्योंकि उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूरे थे। आपको हम पीछे बता चुके हैं कि जब माइक्रोसॉफ्ट को IBM से कॉन्ट्रैक्ट मिला तो ये इनके सक्सेस की सबसे बड़ी वजह थी। मगर क्या आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोसॉफ्ट को कैसे मिला? तो तब IBM कंप्यूटर्स के चेयरमैन थे जॉन ओपल, जो कि इसके अलावा एक NGO के बोर्ड मेंबर भी थे। इसी NGO की एक और बोर्ड मेंबर थी मैरी मैक्सवेल गेट्स, जो कि बिल गेट्स की मदर थी। बिल गेट्स की मदर ने जॉन ओपल को कहकर ये कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोसॉफ्ट को दिलवाया, जबकि एक डिजिटल रिसर्च कंपनी इसी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे थी। मगर IBM उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, तो तब मैरी मैक्सवेल गेट्स के रेफरेंस की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट सोलो पार्टी माइक्रोसॉफ्ट को मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।